जिस चीज़ की हम परवाह नहीं करते उसके लिए कड़ी मेहनत करने को स्ट्रेस कहा जाता है, और जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करने को पैशन कहा जाता है। अगर आप एक बार अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखोगे तो आप देख पाओगे कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे, कुछ लेना चाहते थे। आपने कोई गाड़ी देखी थी, कोई मोबाइल देखा था, कोई सपना देखा था और बोला था कि एक दिन ये सब कुछ मेरे पास भी होगा। पर समय के साथ साथ आप उस चीज़ को भूल गए और फिर से अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी आम जिंदगी जीने लगे। तुम्हारा पर्पस वो जॉब नहीं है जिसके लिए तुम रोज़ सुबह जागते हो। आपका पर्पस तो कुछ बड़ा करना का है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको 5 नियम या लॉज कह सकते हैं उन्हें। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ के पर्पस को जानकर सही डायरेक्शन में काम कर सकोगे। सबसे पहला लॉ, आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाएं। इसे मैं आपको एक कहानी से समझाना चाहूँगा। एक बार 2 लड़के अपने पास के सेंट्रल पार्क में दौड़ने जा रहे थे। वहाँ की जो रोड रनर ऑर्गेनाइजेशन थी वो हर वीकेंड पर रेसेस होस्ट करवाती थी। जो भी रेस में अच्छी पोजीशन पर आते थे उन्हें फ्री में खाने का सामान देते थे। जी हाँ, इन दोनों ने भी रेस में हिस्सा लिया। इन दोनों लड़कों ने एक तरफ तो बहुत सारा खाने के सामान के डिब्बे रखे हुए थे और एक तरफ बहुत सारे रनर जो कि अपना अपना प्राइज़ लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से भाग रहे थे। एक लड़के ने कहा अपने दोस्त को, चलो हम भी प्राइज़ लेते हैं, चलकर फिनिश करते हैं इस रेस को। उसने उसकी तरफ देखा और बोला उसने, नहीं यार, वो लाइन बहुत लंबी है, मैं लाइन में खड़ा होने का मेरा मन नहीं है। तो उस लड़के ने यह बोलकर हार मान ली और उसने सोचा ये लाइन बहुत लंबी है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। इस कहानी से मुझको समझ आया कि इस दुनिया को देखने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग वह चीज़ देखते हैं जो वो चाहते हैं और कुछ लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। सेकेंड, 18वीं सेंचुरी में यूरोप में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इसे लोग ब्लैक डेथ और जन्म देती थी। तो जन्म देने के बाद के 48 आवर्स के अंदर उस माँ की डेथ हो जाती थी। डॉक्टर्स इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए थे। ओलिवर वेंडल हैंडलूम्स नाम के एक इंसान ने सबसे पहले महसूस किया कि सुबह डॉक्टर्स अपनी लैब में रिसर्च करने के बाद दोपहर में डिलीवरीज बिना हाथ धोए करते हैं। उसे ओलिवर ने कहा, गाइस यू आर द प्रॉब्लम। पर डॉक्टर्स ने उसकी एक ना सुनी, उसे इग्नोर किया और उसे पागल कहा। 30 साल तक उसे पागल कहते रहे वो लोग, जब तक किसी और को एहसास नहीं हुआ कि अगर वे केवल डॉक्टर्स अपने हाथ धोते हैं तो ये बीमारी चली जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है, समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। आप दुनिया में उन सब चीज़ों का श्रेय ले सकते हैं जो आप सही करते हैं, जब तक आप उन चीज़ों की जिम्मेदारी भी लेते हैं जो आप गलत करते हैं। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। थर्ड, टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक बार एक फौजी से पूछा गया, आपको क्या लगता है कि किस तरह का इंसान एक सिपाही बनने के लायक है? उसका जवाब था, मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में तो नहीं बता सकता जो एक सिपाही बन सकता है, पर मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ जिस तरह का इंसान एक सोल्जर नहीं बन सकता। उसने कहा, जो इंसान अपनी बॉडी को पूरा फिट जिम जाकर बॉडी बनाकर अपने सारे बॉडी पर टैटूज दिखाए वो एक सिपाही नहीं है, वो एक सिपाही नहीं बन सकता। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सख्त हैं, कितने स्मार्ट हैं या कितने तेज़ हैं। एक सच्चा सैनिक बनने के लिए आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने साथ वाले इंसान को बचा सको, खुद डर के ना भाग जाओ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन मकसद हमें सिखाने का ये है, लर्न द स्किल ऑफ हेल्पिंग ईच अदर।
ये एकमात्र सबसे मूल्यवान चीज़ होगी जिसे आपने कभी सीखा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भी आप किसी से मदद मांगना सीखते हैं तो आप पाओगे कि आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें नहीं लगा कि आपको इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप हमेशा यह दिखावा करते रहते हैं कि आपके पास सब कुछ कंट्रोल में है। तो यही थे 3 ऐसे लॉज जो कि अगर आप फॉलो करोगे अपनी लाइफ में तो आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।